दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिल में नक्श कर लें। जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटा हुआ, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया इंसान वही होता है जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा समझाता है, ज्यादा बर्दाश्त करता है। अक्सर लोग अपनी ताकत, अपनी इज्जत, अपनी कीमत खुद ही खत्म कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हर बात का जवाब देना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा तोड़ा गया दिल वो है जिसने सबको मौका दिया, और सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला इंसान वो है जो खामोशी का सही इस्तेमाल जानता है। खामोशी भाग जाना नहीं, खामोशी हार मान लेना नहीं है। खामोशी सिर्फ एक ऐलान है, मैं अब खुद को मजीद नजरअंदाज नहीं होने दूंगा। अब मैं अपने दिल, दिमाग और एहतराम को दोबारा अपने कंट्रोल में लाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। कब खामोश होना जरूरी है, कितने दिन खामोश रहना चाहिए, जब आप खामोश हो तो उनके ज़हन में क्या भूचाल आता है, आपकी खामोशी के क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकते हैं, और हर एक रद्द-ए-अमल के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए। और जब वो आखिरकार आपकी खामोशी को समझकर, आपकी खामोशी को तोड़कर वापस आए तो आप कैसे जवाब दें। ये वो इल्म है जो 99% लोग नहीं जानते, और जिसे समझ लेने के बाद ना कोई आपको नजरअंदाज कर पाएगा, ना आपकी खामोशी कभी बेमैनी रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि खामोशी असल में होती क्या है। बहुत से लोग खामोशी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि चुप रह जाना या बातचीत बंद कर देना सिर्फ सजा देने का एक तरीका है, लेकिन असल में खामोशी दो मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती है, और यही फर्क समझना सबसे पहले जरूरी है। खामोशी की पहली शक्ल वो है जो बतौर हद इस्तेमाल होती है। एक सेहतमंद, मजबूत और बावकार खामोशी ये तब पैदा होती है जब आप बार बार टूटे, बार बार अपना दिल खोल कर समझाएं, बार बार खुद को झुकाएं, और फिर भी नतीजा सिफर निकले। जब अल्फाज की कोई ताकत न रहे, जब आपके अल्फाज की कोई अहमियत न रहे, जब आपके अल्फाज पर कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आए, जब सामने वाले के लिए आपकी वजाहत, आपका दर्द, आपकी तकलीफ सब बेमैनी हो जाए, तब इंसान खामोशी को चुनता नहीं, बल्कि खामोशी खुद इंसान को चुन लेती है। ये खामोशी सजा नहीं होती, ये खामोशी अपने ज़हन को साफ करने की कोशिश होती है, अपने दिल को मजबूत करने का एक रास्ता, और सामने वाले को ये समझाने का एक खामोश पैगाम है कि अब मैं अपने आप को मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो शख्स समझ लेगा या शायद ना भी समझे, लेकिन आपके अंदर की ताकत, आपका वकार, आपकी इज्जत, ये खामोशी आपको वापस दिलाने लगती है। ये हेल्दी खामोशी है, वो खामोशी जो इंसान को टूटने से बचाती है। दूसरी तरफ खामोशी की एक और जहरीली शक्ल भी है जिसे लोग साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये वो खामोशी है जो किसी को पनिश करने के लिए की जाए, किसी को तकलीफ देने के लिए, या सिर्फ माइंड गेम खेलने के लिए। ये रवैया नुकसानदेह है, जहरीला है, और मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये खामोशी फायदा नहीं देती बल्कि दोनों को मजीद जख्मी करती है। असल बात यह कि खामोशी न ड्रामा है न अना। ये वो लम्हे जब आप अपने दिल से कहते हैं कि बस अब मैं खुद को दोबारा रीसेट करूंगा, अपने लिए, अपनी ज़हनी सेहत के लिए, अपनी इज्जत के लिए। इस खामोशी का सीधा मतलब है न कॉल, न मैसेज, न उसकी सोशल मीडिया सरगर्मी चेक करना, न स्टेटस, न इनडायरेक्ट पोस्ट, न उनके दोस्तों से पूछना, न किसी किस्म की अटेंशन डिमांड, यानी मुकम्मल इमोशनल डिटॉक्स। रोजमर्रा जिंदगी में भी ये खामोशी वाज़े नजर आती है। मिसाल के तौर पर किसी रोमानवी रिश्ते में आप बार बार कहते हो कि आपको थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा ख्याल, लेकिन हर बार जवाब मिलता है मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम हर चीज को इश्यू बना लेते हो। आप समझाते रहे, रूठते रहे, मनाते रहे, आप इस्लाह करते रहे, फिर आखिर एक दिन आप बगैर गुस्से के चुप हो जाते हैं। ना नाराजगी, ना शोर, बस एक खामोश पीछे हट जाना। ये हेल्दी बाउंड्री साइलेंस है। फैमिली में भी ऐसा होता है। कोई करीबी शख्स बार बार बदतमीजी करे, आपने कई बार कोशिश की कि बात ठीक हो जाए, माहौल बेहतर हो जाए, लेकिन वही रवैया, वही अल्फाज, वही तकलीफ, आखिरकार आप बात कम कर देते हैं, अपनी स्पेस महफूज कर लेते हैं और अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत करते हैं। ये भी वही हेल्दी साइलेंस है। खामोशी कभी भागने का नाम नहीं, खामोशी वो ऐलान है जो बगैर आवाज के किया जाता है। मैं थक गया हूँ, अब मुझे खुद को दोबारा जोड़ना है। अब हम समझते हैं कि कब खामोशी चुननी चाहिए। खामोश रहने का फैसला आसान नहीं होता। हर इंसान के अंदर ये कश्मकश जरूर होती है कि मैं बात करूं या खामोश रहूं, समझाऊं या खुद को बचाऊं। अगर कभी आप इस कंफ्यूजन में फंस जाएं तो चंद निशानी ऐसी है जो साफ बता देती है कि अब बोलना नहीं, अब पीछे हट जाना जरूरी है, अब खामोश हो जाना चाहिए। पहली निशानी ये कि जब कोई शख्स बार बार आपकी बेइज्जती करे, ये बेइज्जती लफ्जों
लफ्जों से भी हो सकती है, रवैये से भी हो सकती है, या किसी ऐसे अंदाज में जो सिर्फ दिल को चुभता है। अगर सामने वाला आपके एहसासात की कीमत ना जानता हो, आपके वक्त की अहमियत ना समझता हो, आपके अल्फाज को हल्के में ले, फिर जितनी बार भी बोले आप खुद को सस्ता कर रहे होते हैं। ऐसे रिश्तों में खामोशी आईने की तरह काम करती है। जब आप पीछे हटते हैं तो पहली बार वो शख्स सोचने लगता है कि उसके रवैये ने क्या नुकसान पहुंचाया। आपकी बात शायद उसने कभी ना सुनी हो, मगर आपकी खामोशी उसके अंदर बहुत कुछ जगा देती है। दूसरी निशानी ये कि जब बात करने से कुछ भी ना बदल रहा हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते जिनमें हर झगड़ा वही पुराना होता है, वही बेबुनियाद इल्जाम, वही पुरानी मिस इंटरप्रिटेशन, वही तकलीफ दे जुमले। आप बार बार वजाहत करते हैं, नरमी दिखाते हैं, मगर सामने वाला हर लफ्ज को उल्टा समझ लेता है, जहाँ अल्फाज अपना असर खो देते हैं। ऐसे वक्त में खामोश हो जाना बहस खत्म नहीं करता, बल्कि सोच का आगाज करता है। आपकी खामोशी सामने वाले को मजबूर करती है कि वो पहली बार अपनी गलती के साथ अकेला बैठे और खुद से सवाल करे। तीसरी निशानी है जब वो शख्स अल्फाज को हथियार बना ले। कुछ लोग सुनने नहीं आते, सिर्फ जीतने आते हैं। वो ब्लेम गेम खेलते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं, आपकी बात को ट्विस्ट करके आप ही को गलत साबित करते हैं। वो गिल्ट ट्रिप देते हैं ताकि आप हर बार माफी मांगे और इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए आपको अपने मुताबिक चलाएं। ऐसे लोगों के सामने ज्यादा बोलना दरअसल अपने हथियार उन्हें दे देना है। खामोशी यहाँ एक ताकतवर जवाब है, क्योंकि ये उनकी मैनिपुलेशन की ताकत उन्हीं पर वापस फेंक देती है। वो पहली बार समझते हैं कि उनकी चाल अब आप पर असर नहीं कर रही। चौथी निशानी तब सामने आती है जब आप खुद इमोशनली एडिक्टेड हो जाएं, यानी आप जानते हैं कि वो गलत है मगर छोड़ नहीं पाते। वो बदतमीजी करे, आप माफ कर देते हैं। वो दूर हो जाए, आप पीछे भागते हैं। वो तवज्जो न दे, आप खुद को गलत समझ लेते हैं। इस हालत में आपके जज्बात आपके खिलाफ काम करने लगते हैं। ऐसे में खामोशी आपके अंदर की उस डिपेंडेंसी को रीसेट करती है। ये आपके अंदर वो खोया हुआ कंट्रोल वापस लाती है जो आपने मोहब्बत या अटैचमेंट के नाम पर कुर्बान कर दिया था। और क्यों खामोशी इन तमाम हालात में इतनी मुस्सिर होती है? इसलिए कि खामोशी बहुत कुछ बदल देती है। ये उनका कंट्रोल तोड़ती है, आपका इमोशनल रीसेट शुरू करती है, उन्हें पहली बार आपकी वैल्यू का एहसास करवाती है और सबसे बढ़कर पावर बैलेंस को वापस सही जगह पर ले आती है। क्योंकि जब आप बोलना छोड़ देते हैं तब सामने वाला सोचना शुरू करता है, और जब आप पीछे हट जाते हैं तब भी कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ने की जरूरत महसूस करता है। कितनी देर खामोश रहना चाहिए? अब सवाल यह है कि कितनी देर खामोश रहना चाहिए। खामोश रहने का फैसला जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल ये तय करना है कि कितनी देर खामोश रहना है। लोग आमतौर पर यही पर गलती करते हैं, या तो वो बहुत जल्दी हार मानकर दोबारा बात शुरू कर देते हैं, या फिर इतनी लंबी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि रिश्ता खुद ब खुद मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इस हिस्से को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये जान लें कि खामोशी का दौरानिया मसले की शिद्दत पर होता है, न कि जज्बात की शिद्दत पर। लोग गुस्से में ज्यादा देर चुप रह जाते हैं और मोहब्बत में फौरन टूट जाते हैं। दोनों गलत है। छोटे मसाइल हैं जहां मामला सिर्फ थोड़ी गलतफहमी, हल्की बेतवज्जोई या किसी छोटे रवैये का झटका हो, सिर्फ 3 दिन से 7 दिन काफी है। इन दिनों को रीसेट माइंड डेज समझे। ये वो वक्त है जब आपका दिल थोड़ा हल्का होता है, दिमाग दोबारा तवाज़ुन पकड़ता है और सामने वाला भी महसूस करता है कि आपकी मौजूदगी मामूली नहीं थी। लेकिन जब मसला संजीदा हो, बार बार की बेइज्जती, बार बार की बहसें वही रिपीट होती है, या ऐसा रवैया जिसमें आपने कई बार कोशिश की मगर हर बार बात वही आकर रुक गई, तो यहाँ 21 से 30 डेज की खामोशी जरूरी हो जाती है। ये वो वक्त है जिसमें इंसान वाकई अपने लफ्जों पर सोचता है, अपनी गलतियों पर सोचता है। 20-25 दिन गुजरने के बाद आमतौर पर पहला कदम वही शख्स उठाता है जिसके दिल में वाकई एहसास हो, और अगर वो नहीं आता तो ये भी एक जवाब है, एक सच्चाई जिसे आपको कबूल कर लेना चाहिए। फिर आते हैं वो लोग जिनका रवैया जहरील होता है, जिनमें नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स, मैनिपुलेशन, झूठे वादे और ज़हनी खेल शामिल होते हैं। ऐसे रिश्तों में खामोशी किसी लेसन के लिए नहीं होती, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए होती है। यहाँ खामोशी की मुद्दत गैर मुइना होती है, यानी जब तक वो शख्स हकीकी तब्दीली न दिखा दे, ना कि सिर्फ माफी के ड्रामे करे। नार्सिसिस्ट लोग बदलने का दावा करते हैं, रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन रवैया बहुत कम बदलता है। वो अपनी रविश पर कायम रहते हैं। इसलिए अगर आप कभी वापस आने का सोचे तो सिर्फ अमल देखे, अल्फाज नहीं। और आखिर में एक अहम सच्चाई, खामोशी कभी खेल नहीं होती, ये कोई माइंड गेम नहीं, कोई रिवेंज नहीं, ये आपके लिए इमोशनल रीसेट है और उनके लिए बिहेवियर टेस्ट। आप खामोश इसलिए रहते हैं ताकि अपने दिल को दोबारा मजबूत कर सके, और वो बोले ताकि आप उनकी नियत और उनका सच देख सके। अब बात करते हैं खामोशी के मुमकिन नतीजे की। खामोशी के बाद रद्द-ए-अमल हमेशा एक जैसे नहीं होते।
हकीकत यह कि जब आप किसी रिश्ते में अपनी हदूद और वकार के लिए पीछे हटते हैं तो सामने वाले के रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाहिर होता है। ये रद्द-ए-अमल सिर्फ उनकी मिजाज या इखलाक का नहीं बल्कि नफ्सियाती असूलों का नतीजा होता है। यहाँ हम 6 किस्म के मुमकिन नताइज देखेंगे और ये समझेंगे कि हर सूरत में आपको कैसे अपने आप को संभालना है। सबसे पहली मुमकिन सूरत हाल यह है कि वो घबरा कर आपके पीछे है। ये उस वक्त होता है जब सामने वाला पहली बार ये महसूस करता है कि वो आपको खो सकता है। इंसान तब भी किसी की असल वैल्यू को समझता है जब उसे खतरा महसूस हो, जब वो सोचने लगे कि शायद अब ये इंसान हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसे हालात में सबसे अहम चीज ये है कि आप उन्हें इज्जत के साथ जवाब दें, लेकिन बाउंड्री बरकरार रखें। आपकी इज्जत, आपका वकार और आपकी अपनी जगह ये सब कायम रहना चाहिए। दूसरा मुमकिन रद्द-ए-अमल यह है कि वो गुस्से में आए और गिल्ट ट्रिप करें। अक्सर लोग उस वक्त अपनी गुस्से और नाराजगी के सार इस तरह करते हैं कि वो आपको एहसास दिलाएं कि आपने कुछ गलत किया है या आप बदले हुए हैं। वो कह सकते हैं तुम तो ऐसे नहीं थे, या ये सब क्यों हो रहा है, या तुम बदल गए हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने उनका कंट्रोल तोड़ दिया है। ऐसे में सबसे बेहतर हिकमत अमली ये कि आप रिएक्ट न करें, खामोशी जारी रखें मगर बगैर गुस्से और वजाहत के, और ऑब्जर्वेशन करें। ये आपको ताकतवर बनाएगा और उन्हें समझने पर मजबूर करेगा कि वो खेल खत्म कर चुके हैं। तीसरी सूरत हाल वो है कि वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दें। ये दरअसल एक ईगो वार है। वो देखना चाहते हैं कि आप कब हिम्मत हारते हैं, कब वापस आ जाते हैं, कब दोबारा उनकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। यहाँ आपका फैसला आपकी ताकत का म्यार है। अगर आप हार गए तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप मजबूत रहे और अपनी बाउंड्रीज बरकरार रखी तो उनका पावर खत्म हो जाएगा और वो हकीकत में समझ जाएंगे कि अब मामला खत्म हो चुका है। चौथी मुमकिन सूरत हाल यह है कि वो खामोशी में ही आपसे दूर हो जाए। ये अक्सर तब होता है जब वो पहले ही इमोशनली डिस्कनेक्टेड थे और आपको शायद इसका अंदाजा नहीं था। आपकी खामोशी सिर्फ ये ज़ाहिर करती है कि ये रिश्ता यकतरफा था। ऐसे में सबसे बेहतरीन मशवरा यह है कि आप उसे खत्म समझें और आगे बढ़े। अपनी जिंदगी में वो जगह सिर्फ उन लोगों के लिए रखें जो आपकी कदर करें। पांचवा मुमकिन नतीजा वो है जब वो सोचकर, अपनी गलतियों को समझकर, मैच्योर होकर वापस आए। ये सबसे बेहतरीन सिनेरियो है क्योंकि आपकी खामोशी ने अपनी हकीकत दिखा दी। इस मौके पर जरूरी है कि आप वाज़े वक्त, वाज़े हद और वाज़े तवक्कुआत रखें। उन्हें एक मौका दे मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कुर्बान न करें। छठी और आखिरी मुमकिन सूरत हाल वो है जो आप खुद ही मूव ऑन हो जाए, आप खुद ही उसको छोड़ दे। अक्सर लोग खामोशी के दौरान ये एहसास करते हैं कि जो सुकून मुझे अब मिल रहा है वो इस रिश्ते में कभी नहीं मिला था। ये ग्रोथ का लम्हा है। अपनी तरक्की को जाय न करें, वापस न जाएं और अपने आप को वो मकाम दें जिसके आप हकदार हैं। इन 6 मुमकिन रद्द-ए-अमल को समझना जरूरी है क्योंकि ये न सिर्फ आपको ज़हनी तौर पर तैयार करता है बल्कि आपको ये ताकत देता है कि आप अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करें। खामोशी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक आईना है जो रिश्तों की असल हकीकत दिखाता है। जो लोग आपकी कदर करेंगे वो वापस आएंगे, वो आपकी खामोशी पर रद्द-ए-अमल देंगे, और जो नहीं करेंगे वो खुद बाहर हो जाएंगे। और सबसे अहम, आप खुद अपने आप को वो सुकून, वकार और ताकत देते हैं जिसके आप सच्चे हकदार हैं। अब हम बात करते हैं कि हर नतीजे को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर पहुंच गए। ये वो हिस्सा है जहां आप जान लेंगे कि हर मुमकिन आउटकम के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी ताकत और इज्जत बरकरार रहे। सबसे पहली सूरत हाल वो है जब सामने वाला इज्जत के साथ वापस आए। ये वो लम्हा है जब आपकी खामोशी ने असर दिखाया और वो शख्स अपनी गलतियों का एहसास कर चुका है। ऐसे में सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप वाज़े, पुरसुकून और पुरवकार अंदाज में अपना मौकिफ बयान करें। आप कह सकते हैं, मैं खामोश इसलिए हुआ था कि मेरे जज्बात थक गए थे। अगर ये रवैया दोबारा दोहराया गया तो मैं फिर पीछे हट जाऊंगा। ये जुमला न सिर्फ रिस्पेक्ट देता है बल्कि बाउंड्री भी वाजे करता है। आपने अपने दिल की हिफाजत की और अपने सामने वाले को पैगाम भेजा कि आपकी कदर है और आप कोई गैर जरूरी रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी सूरत हाल वो है जब मैनिपुलेशन के साथ वापस आए। बाद लोग अपने गिल्ट ट्रिप, ईगो या इमोशनल गेम के जरिए वापस आते हैं, जैसे तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, तुम बदले हुए हो, तुम में ईगो आ गया है। ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह कि आप ज्यादा वजाहत या बहस में ना उलझे। जवाब सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए, मैं बेइज्जती या गेम टॉलरेट नहीं करता। इसके बाद दोबारा खामोश रहे। ये एक ताकतवर तरीका है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखता है और सामने वाले को ये वाजे करता है कि वो मजीद खेल नहीं खेल सकते। तीसरी और आखिरी सूरत हाल वो है जब वो वापस ही ना आए। ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा हकीकत पसंदाना आउटकम है। बाद लोग आपकी खामोशी को भी नोटिस नहीं करते, वो कभी आपकी अहमियत और अल्फाज की कदर नहीं करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सबक यह है कि आप खामोशी को एक आईना समझे जो बताता है कि रिश्ता यकतरफा था। इसमें दर्द जरूर होता है, तकलीफ होती है, मगर हकीकत यही है कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते वो कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकते। ये तीनों हालात आपको ये सिखाते हैं कि खामोशी
सिर्फ एक रद्द अमल नहीं बल्कि एक आला है जो आपको अपने जज्बात, अपनी इज्जत और अपनी ताकत के साथ जीने का मौका देता है। इज्जत से वापस आने वाले के लिए आपकी बाउंड्रीज वाज़ेह रहे, मैनिपुलेटिव लोगों के लिए आपकी खामोशी ताकत बन जाए, और जो वापस ना आए वो आपको अपनी कदर का सबक सिखा जाए। दोस्तों, आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, खामोशी कभी किसी को तकलीफ देने या सजा देने के लिए नहीं होती। ये किसी को झटका देने का तरीका नहीं, ना ही ईगो का खेल है। खामोशी का असल मकसद ये है कि आप अपने आप को फायदा दें, अपने आप को मजबूत करें, अपने दिल और दिमाग को मजबूत करें और सामने वालों को उसकी असलियत दिखाएं। ये वो लम्हे है जब आप अपनी कदर को पहचानते हैं और अपनी लिमिट्स वाज़ेह करते हैं और ये देखते हैं कि कौन वाकया आपके रिश्ते का हकदार है और कौन नहीं। याद रखें, खामोशी दूसरों को बदलने का टूल नहीं है। ये किसी को बदलने की ताकत नहीं देती, बल्कि ये सिर्फ एक आईना है जो दिखाता है कि वो वाकया कौन थे और आपकी जिंदगी में रहने के लायक थे या नहीं। जो लोग आपकी इज्जत और कदर नहीं करते वो खुद ही दूर हो जाएंगे, और जो वाकया अहम है वो समझेंगे और एहतराम के साथ वापस आएंगे, आपकी खामोशी को इज्जत देंगे। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो से कोई नया सबक सीखा हो, कोई नई इंसाइट हासिल की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नफसियाती टिप्स, रिश्तों की गाइडेंस और सेल्फ ग्रोथ के पावरफुल इंसाइट्स मिलते रहे। याद रखें, अपनी कदर जानना और बाउंड्रीज रखना सबसे बड़ी ताकत है, और खामोशी इस ताकत का सबसे मजबूत जरिया है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।